नमस्कार बच्चों, आज हमारा एक नया टॉपिक है क्लास 12th एनसीईआरटी बुक। चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। क्लियर? द्विघात समीकरण। क्लियर? तो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है मेरे बच्चों, एक तरह से क्या है, पॉलिनोमियल है ना, क्या है, इक्वेशन है यानी बहुपद के रूप में, है ना, ये इक्वेशन होती है। और इसका एक स्टैंडर्ड है ना फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, तो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से इसको रिप्रेजेंट कर। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि सपोज ये क्या है, हमारा एक एरिया है ना, क्लियर है ना। और ये डायमेंशन जैसे कि हम क्या लेते थे, ये x लेते थे और ये हमारी y होती थी, है ना। तो मान लीजिए x डायरेक्शन में हमारे पास में जो है ना, ये टोटल एरिया हमारे पास में मान लीजिए 400 है, 400 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया क्या है, 400 है ना मीटर स्क्वायर एरिया। अब मान लीजिए ये जो है इस डायरेक्शन में जो इसकी डायमेंशन है ना, हम ये कह सकते हैं कि ये जो लेंथ है यहां से यहां तक लेंथ है ना, कुछ होगी इसकी वैल्यू, है ना। सपोज ये कैपिटल लेंथ है और ये विड्थ है मेरी, या हाइट मान लो, चलो ये क्या है, हाइट है ना। मान लीजिए मेरी हाइट जो है वो क्या है, एक्स है, क्या है, एक्स है ना। और ये थोड़ी छोटी है इससे, है ना। कह सकते हैं कि एल जो है ग्रेटर देन है एच, है ना। मान लीजिए है ना ये एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस समथिंग कोई वैल्यू होगी, तो ये हो गया मान लीजिए एक्स प्लस 5 है, सपोज क्या है, एक्स प्लस 5 है ना। तो हमारे पास में अब देखो जो फॉर्मूला निकल के आता है, जो है ना इसका, क्लियर, आयत का जो हमारे पास में होता है, क्लियर है ना रेक्टेंगल जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया, एरिया होता है ना इसका, आयत का लेंथ इंटू हाइट, एल इंटू एच, एल कितनी है हमारी, एक्स प्लस 5 और एच कितनी है, एक्स है। और टोटल एरिया किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, 400, 400 है ना, क्लियर, यूनिट लिख दी मैंने इधर से, है ना। अब इधर देखो ये जो वैल्यू है मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x है ना, ये 400 उधर चला जाएगा तो इधर 0 आ जाएगा, यानी कैसे लिख सकते हैं उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 400 इक्वल टू 0। इसको हम है ना इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी ये जो एरिया हमारा है ना, क्लियर, वो एरिया एक इक्वेशन के रूप में क्या था, x प्लस 5 इंटू एक्स था, क्लियर, वो वैल्यू ये थी। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि हमें लिखना है ना, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और है मेरे बच्चों, सिंपल सा है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी वैल्यू में मान लीजिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है उसके निकालने के लिए, है ना, क्लियर, इसका एक नेचर फॉर्मूला होता है ना, ये जैसे हम धनाचार्य सूत्र भी बोलते हैं, क्लियर। नेचर फॉर्मूला क्या हो गया, नेचर फॉर्मूला है ना, धनाचार्य सूत्र, धनाचार्य सूत्र क्या होता है, ये
एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से इसको क्या करते हैं हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये है ना। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्लियर मेरे बच्चों। अब इधर देखो ये जो अंडर रूट है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ठीक है। अब इससे हमारे पास में x की है ना इधर प्लस माइनस हम दो वैल्यू ले सकते हैं x के साथ में, प्लस माइनस ये जो रूट वाली, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो हमारे पास में x की क्या हो जाएंगी रूट हो जाएंगी मेरे बच्चों, है ना, रूट, क्लियर है ना। तो ये रूट हो जाएंगे जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, x1 या फिर अल्फा और बीटा या फिर x1 x2 से, क्लियर। तो हमारे पास में x की दो वैल्यू हो जाएंगी, है ना। फर्स्ट हो जाएगी है ना प्लस के लिए और सेकंड हो जाएगी माइनस के लिए, ठीक है। हमारे पे जो रूट्स होंगे है ना इसके, ये देखो इधर हमारे पास में क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac है, क्लियर है ना। अगर हम इधर ले लें इसको, फर्स्ट ये ले लें कि सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना मेरे बच्चों, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, क्या है 0 से बड़ी है ना, तो हमारे पास में 0 से बड़ी है तो देखो इधर कुछ भी वैल्यू होगी, है ना, तो हमारे पास में जो इसकी रूट्स होंगे जिसे अपन मूल बोल रहे हैं, क्लियर, वो क्या होंगे हमेशा, है ना, एक रियल होंगे, क्या होंगे रियल वैल्यू होगी, क्या होगी रियल रूट्स होंगे, है ना, रियल टू रूट्स, है ना, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रियल हो जाएगी, प्लस माइनस कुछ भी वैल्यू होगी रियल, है ना, क्योंकि 0 से बड़ा है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी है ना, 0 नहीं है ना, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब इधर देखो सेकंड क्या हो सकता है, ये वैल्यू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए 0, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 हो जाएंगे, है ना, यानी सेम रूट्स होंगे लेकिन दो होंगे, क्लियर है ना, ठीक है ना, दोनों सेम होंगे यानी माइनस बी अपॉन 2 सेम, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे वो सेम रूट्स क्या हो जाएंगे माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है ना। अब देखो फिर इसी के अंदर अगर थर्ड ले लें हम, ये वैल्यू जो है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये यदि लेस देन हो जाए 0 से मेरे बच्चों, है ना, क्लियर, तो क्या हो जाएगा 0 से कम हो गया, यानी ये वैल्यू जो है हमारी बी स्क्वायर, है ना, ठीक है। अब देखो अगर ये वैल्यू जो है हमारे पास में 0 से क्या हो जाए कम हो जाए, है ना, तो क्या होगा वो वैल्यू क्या होगी माइनस में होगी, है ना। अब देखो इसमें एक केस ये वैल्यू जो है ना, इसके अंदर ये वाली वैल्यू है, क्या है ये वाली वैल्यू है, क्लियर। अब ये कर सकते हैं इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है, क्या है लेस देन 0 है। अभी तो क्या ले रहे थे हम रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, ऐसे 0 से पहले है ना, क्लियर। तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, अगर इस पूरी की वैल्यू माइनस में आ रही है -1 या -2 -3 तो बात है ना अलग है रूट की,
है ना, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू, है ना, इसकी वैल्यू अगर 0 से कम आ रही है ना, तो देखो इधर क्या आ जाएगा फिर, सो अंडर रूट 0 से कम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 से ज्यादा करने के लिए यानी 20 का माइनस 4ac को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर साइन माइनस का लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यानी 4ac माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं ऐसे कर दूं यानी इसको मैं इधर ले जाऊं, इसको इधर ले जाऊं, भाई ये छोटा कब है, जब ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तभी तो है। अगर मैं इसको कम कर दूं इधर और ये कर दूं तो क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर -1 और ब्रैकेट में 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, सिंपल सा है, अंडर रूट -1 अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो ये -1 आएगा हमेशा, क्या आएगा, अगर 20 का -4ac लेस देन 0 है तो ये वैल्यू जो अंदर रहेगी, है ना, क्लियर, वो क्या रहेगी, है ना, इमेजिनरी रहेगी, है ना, क्लियर। अभी तो क्या थे, ये रियल थी, है ना, अब क्या हो जाएगा, इसमें इमेजिनरी आ जाएगी, यानी इसके 2 रूट्स होंगे, वो भी क्या होंगे, इमेजिनरी, क्लियर, है ना। इसके क्या होंगे, 2 रूट्स होंगे, है ना, कौन से रहेंगे, इमेजिनरी, है ना, इमेजिनरी यानी काल्पनिक, ठीक है ना, किसकी वजह से, इस -1 की वजह से। -1 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आइटा, तो हम इधर क्या लगा देंगे, आइटा, आइटा और अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है ना, है ना। अब देखो ये वैल्यू, है ना, अंडर रूट नहीं है, हटा के भी हम लिखेंगे या फिर वैसे भी लिखेंगे तब भी ये 0 से बड़ा ही रहेगा। अगर अंडर रूट 20 का -4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है तो बीच वाली वैल्यू भी जो होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। और अंडर रूट 20 का -4ac अगर 0 है, अंडर रूट हटा भी देंगे तब भी ये वैल्यू क्या रहेगी, 0, क्योंकि 20 स्क्वायर -4ac आपस में क्या है, बराबर है, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ac है, यानी इस केस में क्या है ना, सेंस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 4ac है, ठीक है ना, इसलिए ये 0 है। लेकिन इस केस में अंडर रूट यदि ये 0 से यदि लेस देन है ना, यदि -1 में टोटल वैल्यू, क्लियर है ना, तो ये जो बीच वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी, क्या होगी, 0 से कम होगी, 0 से कम होगी, सिंपल सा है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है तो मुझे माइनस बाहर लेना पड़ेगा। अब -1 जो है कैसे लिख सकते हैं इसको, -1 अंडर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर, ये तो रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये किसको करेगा, इमेजिनरी वैल्यू। तो -1 किसको रिप्रेजेंट करता है, आइटा, और आइटा क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, तो इसके जो 2 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी पार्ट होंगे, है ना, यानी काल्पनिक पार्ट होंगे। यहां तक आ गया, है ना, इसके और मेरे बच्चों इसके रूट्स और भी तरह निकलते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया एक, है ना, टेक्निक है ये इसका, है ना, निकालने की। और दूसरा है, सपोज हम ऐसे निकालते हैं कि ये जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ना मेरे बच्चों, क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर ले लेता हूं, है ना, जैसे मैंने ले लिया x² प्लस 6f प्लस
है ना, और 6 आ गया, सपोज क्या हो गया, 6 आ गया, ठीक है। नहीं ये 5 कर दो, उसको इसको 5 ले लो 6 की जगह, और इजी हो जाएगा करने में, है ना। अब देखो कैसे करते हैं, इधर हमारे पास में जो भी कोफिशिएंट होता है ना, उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्लियर। तो अभी 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या है, 1 है, 6 ही रहेगा। और इस वाले को इस तरह बाई पार्ट में करते हैं कि उनका ऐड तो क्या हो, 5 हो, और मल्टीप्लाई क्या हो, इन दोनों का मल्टीप्लाई के इक्वल हो। तो अब देखो ये क्या बन रहा है, यानी क्या लिख सकते हैं इधर, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको कैसे कर दिया, 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, है ना। अब देखो इसकी 2 रूट्स हो जाएंगे, इसमें से इसको x को कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, x प्लस 3, और इसमें से, है ना, 2 को कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, इसका x बच रहा है और इधर 2 बच रहा है, तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, सो है ना, देयरफॉर, है ना, करके x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा फर्स्ट, एंड क्या होगा, x प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे निकालेंगे तो 3 आएगी, और इससे निकालेंगे इधर -3 आएगी, और इससे निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -2। तो हमारे x के कितने हो जाएंगे, 2 रूट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, -3 -2, क्लियर। एक टेक्निक ये थी, है ना, और एक टेक्निक ये थी, है ना। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इजी है ना। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके हम निकाल सकते हैं, है ना। अब देखो ये निकालना है सपोज इधर से, तो देखो x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, है ना, इधर b क्या है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितना है, b स्क्वायर 25 -4 a1 है, और इंटू c कितना है, 6 है, ठीक है, अपॉन 2a, है ना, 2a क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इधर देखो, है ना, ये 25 है ये, तो अंडर रूट 1 आ जाएगा, है ना, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू, एक बार प्लस लिया तो कितना आ जाएगा, 4 -4 अपॉन 2, कितना आ जाएगा, -2, और एक बार माइनस लेंगे तो कितना आ जाएगा, -6 अपॉन 2 -3। ये देखो वही रूट्स आ रहे हैं, -3 एंड -2। यानी हम इस टेक्निक से, यानी इन फॉर्मूलों से, इन टेक्निक से, है ना, ट्रिक से हमारे पास में जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, उनके हम वैल्यू इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर है ना। ज्यादातर बच्चे ये वाला कर लेते हैं कि इसमें डायरेक्ट पुट किया और आंसर, है ना, ठीक है। इसमें फिर, है ना, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, दिमाग अगर फटाक से क्लिक हो रहा है कि ये बाई पार्ट हो रहे हैं, है ना, तो फटाक से रिजल्ट निकाल लेना, है ना। टाइम लग रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, इधर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और रूट में वैल्यूज को, है ना, पुट करना है, और आप खाली इतना भी छोड़ सकते हैं, है ना, फॉर्मूला करके, है ना, उसमें अंडर रूट वाली वैल्यू रखे, है ना, वो, और प्लस माइनस रूट की वैल्यू निकाल लेना, है ना, फिर उसके बाद में फिर इधर, है ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस करके, है ना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते,
है ना, जैसे हमने ये वाला किया। इजी है ना। ये करना है तो इसको बाईपार्ट करना पड़ेगा पूरा ऐसे, फिर इस तरह रिजल्ट निकलेगा। अगर ये वाला यूज करना है तो इसमें वैल्यू ए बी सी की वैल्यू पुट करके, है ना, प्लस माइनस अलग अलग लिख के हमारे को, है ना, हमको इस तरह रिजल्ट निकालना पड़ेगा, है ना, तभी हमारा, है ना, पूरा क्वेश्चन होगा। इसी है ना। और अंडर रूट की वैल्यू, है ना, क्लियर। इधर यदि हमारे पास में ये वैल्यू नेगेटिव हो, है ना, तो वो जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, इधर क्या आ जाएगा, आइटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इधर आइटा आ जाएगा। तो एक बार प्लस आइटा लेंगे और एक बार माइनस आइटा, और जो भी अंडर रूट में ये वाली वैल्यू आ रही है वो इधर पुट कर देंगे, रियल वाली। ठीक है, चलो फिर इसके अब नेक्स्ट करते हैं इसके बाद में।